किसानों की जो फसलें खराब हुई थी भारी बारिश के कारण, ओले के कारण, जो 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए मुआवजा राशि जारी की। और यहां तक कि किसानों का जो मामला था, किसानों को 5,29,000 किसानों का फसल खराब हुई थी। और किसानों की जो फसल खराब हुई 5,29,000 की, वो सरकार के पोर्टल पे दर्ज भी है। और मुख्यमंत्री ने कहा था चिंता करने की जरूरत नहीं, हर किसान को खराब फसल का मुआवजा मिलेगा। ये जो मुआवजा दिया है, ऊंट के मुंह के अंदर जीरे देने वाली बात है। ये पूरी तरह से किसानों के साथ इन्होंने भद्दा मजाक किया है। यानी कि 10%, सिर्फ 10% किसानों को मुआवजा मिला, उसमें भी पूरा मुआवजा नहीं दे रहे। 25% से लेकर लगभग 50% के बीच के ये लोगों को ज्यादातर मुआवजा राशि मिली है। ये तो स्थिति है। मेरी सरकार से आपके माध्यम से मांग है, जो किसान ने अप्लाई किया हुआ है और आपके पोर्टल में दर्ज है, और आपने भी वायदा किया था किसानों को, सभी किसानों को सरकार मुआवजा दे। यहां तक कि 31 लाख से ज्यादा एकड़ की अंदर फसल धान की थी, और फसलें थी, नरमा की थी, बाजरा की थी, मूंग की थी, वो खराब हुई है। ये सरकार नहीं मानना है। और एक बात और देखिए, ये सरकार किसानों को तो पेट में मतलब समझ लो किसान के साथ जाती कर रही है, और दूसरी तरफ धान और बाजरा घोटाला लगातार कर रही है। पिछली बार भी धान घोटाला किया करोड़ों रुपए का, और जिसकी FIR दर्ज, आज तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया और ना किसी सरकार के चेते पर कार्रवाई हुई। फिर करोड़ों अरबों रुपए का धान घोटाला, बाजरा घोटाला सरकार के चेतों द्वारा सरकारी अधिकारियों से मिलकर किया गया। मैं खुले तौर पे आपके सामने कह रहा हूं, और लगातार अखबारों में डेली ये रिपोर्ट आ रही है, भाई घोटाला यहाँ हो गया, यमुनानगर हो गया, करनाल हो गया, लाडवा हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, करनाल। ऐसी स्थितियां रोज चैनल पे भी आ रही है। कोई सस्पेंड कर दिया, कोई इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिया, या मार्केट कमेटी का जो सेक्रेटरी है उसको चार्जशीट कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, असली मुख्य आरोपी, मुख्य दोषी है जिसने जो सरकार से मिलकर, सरकार के चेते जो है बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया है, उनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके जो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान सरकार का किया है, उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। एक खेला देखिए, क्या खेला किया। पिछली साल धान की परचेज 93,98,000 मैट्रिक टन की परचेज हुई, जबकि इस साल भारी बारिश के कारण और बाढ़ के कारण 30% से ज्यादा धान की फसल खराब होगी। उसके बावजूद भी पहले से ज्यादा 62 लाख मैट्रिक टन धान की परचेज करके एक वो बहुत बड़ा घोटाला सरकार के चेतों द्वारा, सरकार के आशीर्वाद से किया गया है, ये बताना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं हम हर फसल MSP पे खरीदते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी एक सवाल पूछ रहा हूं, धान आपने कहा था 3100 रुपए प्रति क्विंटल हम धान खरीदेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, किसान भाइयों को कोई जरूरत नहीं, हम 3100 में धान खरीदेंगे। धान का MSP 2389 रुपए, खरीदा कितना 1500, 1600, 1700, 1750 से तक धान खरीदा। बहुत बड़ा घोटाला ये हुआ। देखो आप, फर्जी खरीद, फर्जी फार्म और फर्जी गेट पास, फर्जी एंट्री करके करोड़ों रुपया भुगतान कर दिया। ये बड़ा भारी खेल इन्होंने खेला। अब आ जाओ बाजरे की, बाजरा का MSP 2775 रुपए, बिका कितना
1400, 1500, 1600। किसान तो लूटा, इधर भी लूटा, उधर भी लूटा। ये खरीद चल रही है नरमा की, मंडी में चले जाओ, किसान का नरमा एमएसपी 7860 रुपए और नरमा बिक रहा है 5000, 5200, 5500, 6000, मैक्सिमम 6500 रुपए में इनका ये नरमा बिक रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। कहाँ है एमएसपी? कोई एमएसपी नहीं है। खाद की जगह खाद नहीं है। आप देखो, डीजल महंगा, खाद महंगी, बीज महंगा, दवाई महंगी, ट्रैक्टर महंगा, ट्रैक्टर के पार्ट्स महंगे, मशीनरी पार्ट्स महंगा। फिर किसान की बात करते हैं, हम किसान के हितैषी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा किसान के हित में काम कर दिया? 750 किसान आपके राज्य के अंदर शहीद हो गए, झूठे मुकदमे बनाकर आपने जेलों में आज भी डाल रखा है, लाठीचार्ज आप करते हो, फिर आप किसान की बात करते हो। ये सरकार ना किसान हितैषी है, ना आड़ती हितैषी। आड़ती भी दुखी, किसान भी दुखी, पुलेदार भी दुखी। पुलेदार की मजदूरी नहीं आया आज तक, ये हालात है। आड़ती होगा 275 करोड़ रुपए दलाली जो कमीशन होता है, वो नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार क्या करने जा रही है? खाली जुमले फेंकना, झूठी बात करना, ये एक बात रह गई है। आज का मुख्य उद्देश्य ये था, मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उससे किसान भी नाराज है, आम जनता में नाराजगी है। ये किसानों के साथ बहुत भद्दा मजाक सरकार ने किया है। जब आपके पोर्टल पर 5,29,000 किसानों ने अप्लाई किया, आप कहते हो हमने सर्वे करा ली। अरे कौन सी सर्वे करवा ली? वो किसान जुटे जी खेतों में, आज भी पानी क्यों निकला? आप भी चले जाओ, इस 7 जिले में दिखा दूंगा आपको, ये भी पानी भरा। आर्यनगर चले जाओ, आर्य बासमत रोड के ऊपर आपको सारे रास्ते में पानी मिलेगा, खेतों के अंदर आज भी पानी निकला। ऐसी स्थिति है, मतलब पानी नमी इतनी है, गेहूं की फसल भी उसकी बिजाई होने की स्थिति में नहीं है। आप मैं जगह जगह नाम बता सकता हूँ, आप सत्ता चले जाओ, फतेहाबाद चले जाओ, जींद चले जाओ, जगह जगह कुरुक्षेत्र चले जाओ, पानीपत, हर जगह बहुत बुरा हाल आज भी किसानों का है। मैं सरकार से एक ही मांग करता हूँ, भाई मुख्यमंत्री जी जो आपने वायदा किया है वो वायदा पूरा करे, किसान की फसल का मुआवजा दीजिए। और एक बात और कहता हूँ, और 2 साल पुराना गेहूं का और सरसों का आज तक उसने वही मुआवजा कौन दिया जिसके लिए लगातार हरियाणा के अंदर किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? 2 साल पुराना वो मुआवजा पेंडिंग पड़ा है। तो नया मुआवजे की बात कर रहा हूं मैं, ये मुआवजा राशि तुरंत प्रभाव से सरकार को दे। आप देखो, मुआवजा नहीं आया, उन्होंने अगली बिजाई करनी है, ट्रैक्टर में तेल डलवाना है, जनरेटर में तेल डलवाना है, पेट्रोल पंप वाले की उधारी होगी, आड़ती की उधारी होगी, खाद बीज वाले की उधारी होगी। ये उधार में लूट लेंगे। तो जो बैंक है, बैंक का ब्याज लगा लग रहा है, कोऑपरेटिव बैंक का। ये तो स्थिति सरकार की है। मैं सरकार